हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज मेरी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हो सकता है मेरी एनर्जी जो है आज आप लोगों को कम महसूस हो। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सीटेट जुलाई 2024 के लिए मैं लगातार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और मैंने 9 जनवरी को और भी जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारा क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं आ गया हूँ अगस्त के बारे में, यानी अगस्त 2023 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, यानी पेपर 1 में और लैंग्वेज 1 में, तो वो मैं अभी क्वेश्चन कराएगा। टोटल जैसे 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से आज जो है कि 15 क्वेश्चन आपको करा देगा। और जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन करा देगा, यानी टोटल आपका जो है 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि अगस्त 2023 में पूछे जा चुके हैं पेपर 1 लैंग्वेज 1 में, है ना। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए हिदायत में अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि नीचे दिए हुए जो शेयरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करें। यानी जैसे कि आपको ये जो शेर है, इस शेर को बढ़िया से पढ़ लेना है। और यहाँ पर जो भी सवाल दिए गए, आपका जितने सवाल हैं सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं, है ना। देखिए मैं क्या करता हूँ, सरसरी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ इन शेरों को। जैसे कि कह रहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, क़नाअत ना कर आलमो रंग ऊपर, चमन और भी आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फगा और भी हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए कि उसी रोज व शब में उलझ कर ना रह जा, यानी इसी रोज व शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे जमा व मका और भी हैं, तू शाही पर परवाज है, काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है। तो ये चीज़ जो है कि थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ये था, शेर था। अगर आपने इसका मतलब समझा तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और जो सवाल बनेंगे मैं आपको ऊपर ले जा करके आपको दिखा देगा। ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात की है। शायर ने जो शेर बयान किया है, शेर बयान करने में जो दूसरा मिसरा है, तो उस दूसरे मिसरे में इम्तिहान, कौन से इम्तिहान की बात कही है ना। तो यहाँ देखिए इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सवाल आएगा, यानी पहले कुछ शेर अशार वगैरह दे देंगे और उसी से जो है कि सवाल बनाएंगे, और अशार को देख करके आपको उन सवालों के जवाब देनी है ना। तो जिंदगी के इम्तिहान की, या फिर जब्त के, यानी जब्त के इम्तिहान की, या फिर इश्क के इम्तिहान की, या फिर आपका सब्र के इम्तिहान की, किसके इम्तिहान की बात की है शायर ने दूसरे मिसरे में। यहाँ पर शेर जो है आप देख सकते हैं कि दूसरा जो मिसरा है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी, यानी जो इम्तिहान की बात की हो, किसके इम्तिहान की बात की है, इश्क के इम्तिहान की बात की है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये बिल्कुल राइट होगा, यानी इश्क के इम्तिहान की बात की है शायर ने। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि शायर ने किस पर क़िनाअत ना करने की बात कही है। शायर ने जो है किस पर क़िनाअत ना करने की बात कही है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि आलमो, है ना, आलमो निशात व आलम पर, या फिर आलमो रंग व बू पर, या फिर आलम आलम मुसर्रत व इंबिसात पर, या फिर आलम रंज व गम पर। तो देखिए, आलम निशात, आलम निशात जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 नंबर में, तो इसका मतलब होता है खुशी व गम में। आलम व निशात व आलम पर मतलब होता है खुशी व गम के आलम में, है ना। और यहाँ जो आप देख सकते हैं इम्बिसात आ गया, यहाँ पर इम्बिसात है, इम्बिसात का मतलब होता है खुशी, है ना। मुसर्रत का भी माना खुशी होता है। तो यहाँ देखिए कि शायर ने किस पर क़िनाअत ना करने की बात कही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी आपका जो है कि आलम व रंग व पर। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ शायर में आप देख सकते हैं शेर में कि क़िनाअत ना कर आलम व रंग व पर, तो यहाँ पर क़िनाअत ना करने की बात किस पर कही है, आलम व रंग व पर, इसलिए वहां पर हमने टिक लगाया था। ठीक है। अगर आप शेर को बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, तो आप इस इन सवालों के जवाब आप खुद दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको थोड़ा सा जो ना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलानी है और ज्यादा कोशिश करनी है सवालों के जवाब, क्योंकि भाई शेर से ही माखूज करने का रहता है, शेर से ही जो है कि आपके जो सवाल बनते हैं उन सवालों को लिखने का रहता है ना। चलिए, शायर ने शाहीन के काम को कहा है, यानी शायर जो है वो शाहीन के काम को क्या कहा है। दूसरे परिंदों से लड़ना, पहाड़ों में रहना, तन्हाई में बैठन, वैसे बैठन, या फिर परवाज ना करना।
तो शायर ने शाहीन के जो काम है उनको क्या कहा है जानते हैं? उनको कहा है परवाज करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो शाहीन है परवाज है काम तेरा। तो शाहीन है पर के तेरे जमा व मका और भी है। तो शाहीन है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है। तो परवाज करने की बात कही है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि शायर किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है? किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है? दुख दर्द में या फिर सुबह शाम में, रोजो शब में, रंजो गम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या रोजो शब में, है ना। रोजो शब में उलझ कर ना रहने की बात की है ना। चलिए आइए आपको दिखाते हैं, है ना। क्या कहा है? इसी रोज व शब में उलझ कर ना रह जा के तेरे जमा व मका और भी है ना। इसीलिए जो है कि जो शेर है वो रोज व शब में उलझ कर ना रहने की बात की है, इसीलिए हमने इसमें टिक लगाया था। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में, अगर खो गया एक डॉट 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 तो क्या गम, यानी खाली स्थान में क्या भरेगा? तो सेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरे। तो यहाँ जो खाली स्थान है और यहाँ जो ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से वहाँ पर क्या भरना है वो आपको बतानी है। खुरमन, दुश्मन, चिलमन या फिर नशीमन। क्या है? नशीमन। तो चिलमन का मतलब समझते हैं ना? चिलमन का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ घिरा हुआ जो रहता है ना, कोई भी चीज़ जो घिरा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं चिलमन। ठीक है। और नशीमन का मतलब होता है जो है नशीमन, नशीमन का मतलब होता है जगह या फिर घर मान सकते हैं आप। तो यहाँ है कि अगर खो गया एक तो क्या गम। तो यहाँ क्या होगा? अगर खो गया एक क्या होगा? नशेमन। यानी अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, यानी यहाँ मतलब कि जगह जो माना घर होता है ना, अभी अगर आपका घर खो गया तो क्या गम, है ना। ये तो दुनियावी घर है, जो आखिरत का जो घर है वो हमेशा रहने वाला है। तो शायर ने कहा कि अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, यानी अगर खो गया एक घर तो क्या गम। यहाँ पर हम लोग नशेमन भर देंगे। ठीक है। क्या भरेंगे? नशेमन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि गम का मुताजात है। तो मैंने मुताजात का मतलब पहले ही समझा दिया था कि गम का जो मुताजात का जो मतलब होता है वो होता है उल्टा। तो गम का जो उल्टा है वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका खुशी। यानी गम मतलब ना, ये गमगीन, नाराजगी, और उसका उल्टा हो गया खुशी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। तो इसका आगे में थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद मैं उसको टाइपिंग नहीं किया हूँ, हर कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों को जब हम आसानी से दे सकते हैं। तो रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, खारदार और बदनुमा होते हैं, या फिर नोकीदार और कांटेदार होते हैं, या मोटे रेशेदार और फूले हुए होते हैं, या फिर नोकीले घर खुरदरे और पतले होते हैं। तो रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, यानी मोटे रेशेदार और ना फूले हुए होते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा जखीरा रखते हैं? तो रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में जो जखीरा रहते हैं वो कौन सा रखते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, यानी ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का जखीरा रखते हैं, है ना। रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं ना वो अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का जखीरा रखते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा जमा करके रखते हैं। बाकी तीनों गलत होगा ये वाला, कि ये अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं, या फिर जो कि ये अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं, या फिर ये अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़ों को महफूज रखते हैं। ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ गया, कह रहा है ये ज़ख़ीरा कब उनके काम आता है? यानी वो अपने जिस्म के अंदर में जो ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं, तो ये ज़ख़ीरा उनके कब काम आते हैं, है ना। तो गर्म हवा जब चलती है तब काम आता है, या फिर रेगिस्तानी तूफान के बाद काम आता है, या फिर आपका जो एक ऑप्शन है कि गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगते हैं तब काम आता है, या फिर ख़राब मौसम में ग़िज़ा और पानी की किल्लत जब होती है, कमी जब हो जाती है, किल्लत में कमी होता है, कमी हो जाती है तब होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी खराब। देखिए खराब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है, यानी वो अपने शरीर में जो है जिस्म में जो है ग़िज़ा को एक्स्ट्रा रखते हैं, और उसके बाद में जो इसके जब खराब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की जब कमी हो जाती है तब उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में कैसे होते हैं? यानी रेगिस्तानी जो पौधे हैं वो जिसामत में कैसे होते हैं, शरीर में उसको कैसे होते हैं?
लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, फैले होते हैं या फिर छोटे होते हैं। तो रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जिसामत में कैसे होते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, यानी छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है। जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो कलर भी कैसा होता है, कत्थी रंग का या फिर स्याही माइल या फिर सुर्खी माइल या फिर मिट मैला हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी स्याही क्या है, स्याही माइल हो जाता है। रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है, स्याही माइल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है। सही बात है, जब हम गर्मी में और गर्म जगह से हट करके जो आराम करने के लिए जो दरख्तों के नीचे में बैठते हैं तो हमें ठंडी का एहसास होने लगता है। क्यों? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, यानी पौधे में पानी की ज़ायद मकदार और उसके पत्तों और फिजा में खारिज होते रहने की वजह से, है ना, हमें क्या होती है, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडा का एहसास होता है। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में, रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से इन्हें क्या फायदा होता है। यानी जो रेगिस्तान के पौधे हैं वो कांटों की शक्ल में जो होते हैं, तो कांटों की शक्ल में होने की वजह से उनका क्या फायदा होता है ना। तो इसका ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है कि वो गर्म हवाओं से महफूज रहते हैं या फिर जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं या फिर कोई भी उनको छेड़ता नहीं या फिर वो तूफान से महफूज रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी कि वह जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। तो जुगाली का मतलब समझते हैं, जुगाली का मतलब होता है जो जानवर कुछ खाना पीना खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर वो खाए हुए भोजन को अपने मुंह में ला करके जो बार बार चबाते हैं उसी को जुगाली कहते हैं। जैसे कि भैंस हो गया और बकरी हो गया, ये सब जो है ना क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में, नहीं घास उस खाने के बाद में कुछ देर के बाद में जब आराम से बैठ जाते हैं ना, तो फिर से दोबारा जो है कि अपने पेट के भोजन को मुंह में ला करके उसको दोबारा जो है कि चबाते रहते हैं। तो ये होता है जुगाली करना। तो जुगाली जो कांटेदार जो जो ये होते हैं पौधे होते हैं रेगिस्तान में, देखिए देखिए रेगिस्तान के पौधे को कांटों की शक्ल में जो होते हैं तो उनका ये फायदा होता है कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, तो उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं, उसको खाते नहीं है ना। यही होता है मेन मकसद, ये होता है उसका। एहसास की जमा क्या है। तो दोस्तों एहसास की जो जमा है वो बढ़िया क्या, वो एहसासात, यहाँ अलिफ छूट गया, ठीक है, अलिफ छूट गया, एहसासात। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि फायदा के मुतजाद क्या है। फायदा का मुतजाद, मुतजाद मतलब उल्टा। तो फायदा का मुतजाद फैजाब या फिर आपका जो है कि मुसिर या फिर जो कि फैजान या फिर आपका नुकसान। तो देखिए फायदा का क्या होगा भैया, नुकसान होगा। वैसे मुसिर का भी माना क्या होता है, नुकसान ही होता है, मुसिर में नुकसान। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट जो सबसे ज्यादा मतलब कि शुद्ध होगा ना उसी में टिक लगाना है। तो फायदा का हो गया नुकसान, तो इसलिए इसका अच्छा ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग टिक लगाएंगे। मुसिर का मतलब मुसिर में टिक नहीं लगाएंगे, मुसिर एक अरबी लफ्ज है, ठीक है, इसीलिए फायदा का नुकसान होता है। तो नुकसान ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो है कि अगस्त 2023 का जो है कि पेपर 1 और लैंग्वेज 1 का जो है कि 15 क्वेश्चन आपको करा दिया। बाकी जो 15 क्वेश्चन बच गया वो इंशाल्लाह कल हो जाएगी। ठीक है। और एक बात और दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा मैं कि अब तक जो है कि सीटेट का सिर्फ उर्दू ही क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन अब से जो है कि मैं आपको लगातार इंग्लिश का भी क्लास देगा, हिंदी का भी क्लास देगा, और उसके साथ साथ में CDP और उसके साथ में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका सीटेट में, सारे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, है ना, 1 से लेकर के 5 फिर 6 से लेकर के 8 सबों का जो कि वीडियो आपको लगातार मिलेगी। इसीलिए आप अभी और इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जो ज़रूरतमंद हैं जो इस बार सीटेट कर रहे हैं उन्हें शेयर कर देंगे और सभी को इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।